नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार की सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार इसका केंद्र बने हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। हाल ही में उनके बयानों और गतिविधियों से ये संकेत मिल रहा है कि वे बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी की मौजूदगी को और मजबूत करने की तैयारी में। इससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या वे आगामी चुनाव में अकेले उतरने का मन बना चुके हैं या फिर महागठबंधन के साथी तेजस्वी यादव के साथ तालमेल बनाए रखेंगे। समाजवादी पार्टी ने भले ही अभी तक बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में पहचान नहीं बनाई, लेकिन यूपी से सटे सीमावर्ती जिलों में पार्टी का अक्सर देखने को मिलता है और इसका असर भी काफी दिखाई देता है। इस क्षेत्रों में एसपी के कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी और संगठनात्मक गतिविधियों की सक्रियता से यह आभास मिलता है कि पार्टी अब बिहार में भी राजनीतिक रूप से अपनी पकड़ बनाना चाहती है। अखिलेश यादव का ये कदम पार्टी के विस्तार की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उनका मकसद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जा सके जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे में अगर अखिलेश यादव अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसमें महागठबंधन की एकता को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अखिलेश और तेजस्वी साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। दोनों नेता युवाओं के बीच लोकप्रिय है और सामाजिक न्याय की राजनीति के सतर्क रहते हैं और उसके समर्थन भी करते हैं। इस गठजोड़ में समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय की राजनीति का मेल एक मजबूत जनधार तैयार कर सकता है जिससे बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकती है। हालांकि गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती होती है सीटों का बंटवारा। पिछले चुनाव में भी देखा गया कि सीटों की साझेदारी को लेकर के कई दलों में मतभेद हो जाते हैं। अगर इस बार भी समाजवादी पार्टी कुछ सीटों की मांग करती है तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसे कैसे संभालते हैं। साथ ही ये भी अहम होगा कि किन मुद्दों को लेकर के ये गठबंधन जनता के बीच जाता है। अखिलेश यादव की चुप्पी अभी तक कुछ भी बयान नहीं कर पाई है। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि वे महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर अपनी एक अलग राह चुनेंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनकी हर गतिविधि को बारीकी से देखा जा रहा है। हाल में उनकी बिहार में बढ़ती सक्रियता और स्थानीय नेताओं से मुलाकातें इस ओर संकेत कर रही है कि वे कुछ बड़ा करने की तैयारी में। अगर अखिलेश बिहार में अकेले उतरते हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संगठनात्मक स्तर पर मजबूत नेटवर्क की कमी, स्थानीय नेताओं की पहचान और साथ ही कार्यकर्ताओं की सक्रियता जैसी कई कमजोरियां सामने आ सकती है। लेकिन अगर वे सीमावर्ती सीटों को टारगेट करते हैं तो सीमित प्रभाव जरूर दिखा सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा, यानी अखिलेश यादव कहां तक जा पाते हैं। अंततः बिहार की राजनीति में आने वाले हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। अखिलेश यादव की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या वे तेजस्वी यादव का साथ देकर विपक्ष को मजबूत करेंगे या फिर अपनी एक अलग राह पर चल करके नया समीकरण बनाएंगे? इसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासी सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।